अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وقاعدنا الأعظم وهادينا ومرشدنا ومأوانا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين
वक़ाल الذي नजा मिनहुमा वद्दकर बअद उम्मह अना उनब्बिउकुम बितअवीलिही फ़अरसिलून। यूसुफ अय्युहस्सिद्दीक़ अफ्तिना फ़ी सब'i बक़रातिन सिमानी यअकुलुहुन्ना सब'ुन इजाफ़ व सब'i सुंबुलातिन खुज़रिन व उख़रा याबिसात लअल्ली अर्जिउहुम इलन्नासि लअल्लहुम यअलमून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम इत्तक़ू मवाज़िअत तुहमह औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल हाशिमियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिक लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हाज़रीन इकरामी क़द्र, आज की तिलावत करदा आयात बय्यिनात में अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के मुबारक किस्से का 8वां मरहला बयान फरमाया है। इससे पहले इस मुबारक किस्से के 7 मरहले जिक्र हो चुके हैं। सातवें मरहले के इख्तिताम पर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने जेल के साथियों को ख्वाब की ताबीर बतलाकर उस साथी से कहा जिसके मुताल्लिक
इल्म ताबीर की रोशनी में उन्हें यकीन था कि ये रिहाई पाएगा। उससे कहा कि अपने बादशाह के पास मेरा भी जिक्र करना कि एक शख्स जेल में है जिसका कसूर कोई नहीं है। ये असबाब की दुनिया में जायज़ भी था, मगर पैगंबर के मनसब के मुनासिब ये भी नहीं था कि वो मखलूक में से किसी के सामने अपनी मज़लूमियत रखे, बल्कि अल्लाह की मंशा ये थी कि मेरा पैगंबर बस मुझ ही पर आस लगाए रखे। इसलिए साकी जिसने जेल से रिहाई पाई वो हज़रत यूसुफ का जिक्र ही भूल गया। एक तो वजह ये थी कि अल्लाह तबारक व तआला को हज़रत यूसुफ की तरफ से इस दर्जे में भी सबब का इस्तेमाल अच्छा नहीं लगा, और दूसरी वजह ये भी थी कि अल्लाह तबारक व तआला अपने पैगंबर के मुताल्लिक इतनी बात भी पसंद नहीं फरमाते कि मेरा पैगंबर जेल से बाहर आए और कोई शख्स ये कहे कि आपकी रिहाई मेरा एहसान है। अगर साकी रिहा होते ही बादशाह को कहता कि जेल में एक बंदा है जिसका कसूर कोई नहीं, उसके बारे में कोई फिक्र की जाए, और इसके नतीजे में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की रिहाई हो जाती, तो इस साकी का अल्लाह के पैगंबर पर एहसान हो जाता। अल्लाह ने ये नहीं चाहा कि मेरा पैगंबर यूसुफ इस साकी का बादशाह को शराब पिलाने वाले का एहसानमंद हो जाए, इसलिए उस शख्स को याद ही नहीं आया। और रब्बुल आलमीन ने रिहाई में ताख़ीर करके अपने नबी को भी तंबीह फरमाई कि इस दर्जे में भी असबाब का इस्तेमाल आपके मनसब के मुनासिब नहीं था। फलबिसा फिस्सिज्नि बिज़अ सिनीन। इस शख्स की रिहाई के बाद 7 साल तक हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और जेल में रहे। उसके बाद फिर अल्लाह ने अपनी कुदरत का गैबी निज़ाम हरकत में लाया। उस बंदे को तो याद आने ही नहीं दिया, 7 साल उसे याद नहीं आया। देखे ना, जब इतनी बड़ी खुशखबरी उसको हज़रत यूसुफ ने सुनाई थी कि तू रिहा हो जाएगा और वहां मेरा भी जिक्र करना, तो 1 दिन 2 दिन बंदा भूलता है, लेकिन इस बंदे को 7 साल याद नहीं आया। दरअसल अल्लाह की मंशा ये थी कि मेरे पैगंबर पर इसका एहसान आने ही न पाए। अव्वलन अल्लाह दुनिया में पैगंबर को किसी का एहसानमंद होने नहीं देता, और अगर पैगंबर पर कोई एहसान कर दे तो अल्लाह पैगंबर को उस बंदे के एहसान के नीचे रहने नहीं देता। ये बात याद रखें नजरिए और अकीदे की। दुनिया में इस जमीन पर जितने नबी तशरीफ लाए हैं, हजरत आदम से ईसा तक जो अंबियाए साबिकीन हैं, कोई नबी इस हाल में दुनिया से नहीं तशरीफ ले गए कि बंदों में से किसी बंदे का उस पर एहसान बकाया हो। हाँ, पूरी उम्मतों में एक शख्स ऐसा है कि जब इमामुल अंबिया हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ ले जा रहे थे, तो आपने फरमाया
मुझ पर जिसने एहसान किए मैंने सबके बदले चुका दिए, मगर अबू बकर के एहसानात मुझ पर बकाया हैं, क़यामत के दिन इसका बदला खुद रब अता करेगा। ये सारी कायनात में सिर्फ अबू बकर की शान है। पूरी कायनात में अबू बकर वो तन्हा, मुनफरिद और आली शान इंसान है कि जिसके एहसान मंद रहकर अल्लाह के नबी दुनिया से तशरीफ ले गए। वरना अल्लाह पैगंबर को अव्वलन तो किसी के एहसान के नीचे आने नहीं देता, और अगर हो जाए तो रहने नहीं देता। मगर अबू बकर का ताउन अल्लाह को अपने नबी के साथ इतना पसंद आया कि पैगंबर को अपने पास रब ने इस हाल में बुलाया कि अबू बकर के एहसानात बकाया थे। इसलिए मैं आमतौर पे अक्सर आपसे अर्ज करता हूँ, सारे सहाबा में अबू बकर जैसा कोई नहीं है। ये बेमिसाल है, बाकमाल है, मुनफरिद है, लासानी है। तो बहरहाल ये बात लंबी हो जाएगी। मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि अल्लाह ने उस साकी के एहसान से हजरत यूसुफ को बचाया और उसे याद ही नहीं आने दिया। 7 साल गुजरने के बाद अल्लाह ने अपनी कुदरत का गैबी निज़ाम चलाया। हजरत यूसुफ की रिहाई का इंतजाम अल्लाह ने खुद फरमाया। और वो कैसे? बादशाह मिस्र ने ख्वाब देखा। उस वक्त जो बादशाह था उसका नाम था रय्यान इब्ने वलीद इमलीकी। अमालिका एक कौम थी, उस कौम से वो बादशाह था और मिस्र के बादशाह को फिरौन कहते थे। और उसके वज़रा में से हर वजीर को अजीज मिस्र। तो वो जो अजीज मिस्र था, जुलेखा का शोहर, उसका नाम था कितफीर, वो था वजीर खजाना। और जो असल बादशाह था, जो फिरौन था, इसका नाम था रय्यान इब्ने वलीद। और ये भी याद रखें, ये उस फिरौन का दादा था जो मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में था। क्योंकि मिस्र के हर बादशाह को फिरौन कहते थे। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाद आए हैं। जाहिर है वो बनी इसराइल के नबी हैं, और बनी इसराइल चलते ही हजरत याकूब से उनका लक़ब था, हजरत याकूब का लक़ब था इसराइल। उनसे आगे जो नस्ल चली, ये जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में आए थे, फिरौन के मुकाबले में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ थे ना 12 कबीले, ये दरअसल हजरत याकूब के 12 बेटों की औलाद थी। तो ये जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में फिरौन था ना, ये इस रय्यान इब्ने वलीद का पोता था। इस रय्यान इब्ने वलीद ने ख्वाब देखा। और याद रखना, ये रय्यान इब्ने वलीद वो खुशकिस्मत इंसान है जो हजरत यूसुफ पर ईमान लाया था और फिर हजरत यूसुफ की जिंदगी में इसकी वफात हुई थी। तो इसने ख्वाब देखा कि एक बाग है, उसमें से 7 गायें निकली हैं, बड़ी मोटी ताजी पली हुई। और फिर 7 गायें निकली हैं बिल्कुल दुबली पतली लागर, लेकिन वो जो 7 पतली दुबली है ना, वो मोटी गायों को खा गई। इसी तरह इसने देखा कि 7 बालियां खोशे, या जिसको हम कहते हैं ना सिट्टे, वो 7 बालियां हैं बड़ी सरसब्ज़ शादाब खूबसूरत, और 7 बालियां हैं बिल्कुल खुश्क। लेकिन उसने देखा कि ये जो 7 खुश्क बालियां हैं ना, ये 7 सरसब्ज़ शादाब बालियों पर लिपटी और उन्हें भी खा गई। सुबह उठा तो बड़ा परेशान कि क्या मामला है।
तो अपने दरबार में याद रखना, ये वो दौर था जब इल्म नुजूम, जादू और टूने का उरूज था। मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में भी यही रहा। मिस्र में जादू अपने कमाल तक था। तो इसके दरबारी भी ऐसे लोग थे। सुबह को बादशाह वक्त ने, रैयान इब्ने वलीद ने दरबार सजाया और उनसे खिताब किया। अल्लाह ने उस खिताब को अपनी किताब में महफूज कर दिया। या अय्युहल मलउ अफ्तूनी फी रुयाया इन कुंतुम लिरुया ताबुरून। कहा है दरबार वालों, मेरे ख्वाब की ताबीर बतलाओ ना। 7 मोटी गायें और 7 पतली गायें हैं। ये कमजोर गायें ताकतवरों को खा रही हैं और 7 सरसब्ज शादाब बालियां हैं और 7 खुश्क बालियां हैं। ये खुश्क बालियां सरसब्ज शादाब बालियों पर लिपट के उन्हें खत्म कर देती हैं। अफ्तूनी फी रुयाया, मुझे इस ख्वाब की ताबीर बतलाओ ना। इन कुंतुम लिरुया ताबुरून, अगर तुम्हें ख्वाबों के ताबीर के इल्म से कुछ ताल्लुक है तो मेरे ख्वाब की ताबीर बतलाओ ना। इन्होंने जब सुना तो जाहिर है कि ये जादू हो या इल्म नुजूम हो, ये तो एक अंदाजे की हद तक है। तो उनकी समझ में कुछ ना आया। जब समझ में कुछ ना आया तो ये नहीं कहा कि हमें समझ नहीं आता। बात अपने आप पर भी ना आने दी और उसको भी तसल्ली दी। कहा क़ालू अग़ासु अहलाम, कहने लगे बादशाह सलामत, ये तो वैसे ही ख्यालात हैं, ये कोई ख्वाब है। वैसे ही बस वो कभी कभी इंसान की तबीयत में कोई डिस्टर्बेंस होती है तो ख्वाब, बुखारात दिमाग में पड़ते हैं और तरह तरह की शक्लें ज़हन में आ जाती हैं। ये ख्वाब ही नहीं है, ये काबिल ताबीर ख्वाब ही नहीं है। जुबान से ये कह रहे हैं कि ये काबिल तारीफ, काबिल ताबीर ख्वाब ही नहीं, लेकिन हकीकत ये थी कि ताबीर बतलाना उनके बस की बात ही नहीं। और बादशाह को कहा कि वैसे जो आपने हमें रखा हुआ है, वमा नहनु बितअवीलिल अहलामी बिआलिमीन, हमारा काम ये नहीं कि आपके ख्यालात पर मबनी ख्वाबों की ताबीरें निकालते रहें। हम तो उमूरे सल्तनत को चलाने में आपकी मदद कर सकते हैं, ताबीर नहीं बतला सकते। कहने लगे वैसे ही बस जो आप देखते हैं ताबीर पूछते हैं, ये हमारा काम नहीं है। हम तो ये बतलाते हैं हुकूमत कैसे चलानी है, क्या होने वाला है, ये इस किस्म की बातें हम बतला सकते हैं, लेकिन ये ताबीर नहीं बतला सकते। हकीकत ये थी कि इन्होंने मशवरा किया था कि हमारी समझ में तो आ नहीं रहा, अगर हमने ताबीर कर दी अंदाजे से और हो गई गलत तो फिर हमारी खैर तो नहीं ना। इसलिए बादशाह को टाल दिया कि ये ख्वाब काबिल ताबीर ही नहीं और हमारा काम भी ये नहीं कि हम ताबीरें बदलाएं, हम तो और मामला देखते रहते हैं। जब दरबार में बात हुई तो जाहिर है कि साकी, बादशाह को पानी पिलाने वाला, शराब पिलाने वाला, वो भी तो वही था। उसने जब सुना कि बादशाह ने ख्वाब बतलाया और इन्होंने ताबीर बतलाने से माजरत कर ली और उल्टा ख्वाब को ही गलत कह रहे हैं, फिर उसे याद आया, ओहो ताबीर तो वो बंदा जानता था जिसकी ताबीर ऐसी जाहिर हुई कि मैं रिहाई पाकर अपने मनसब पे आ गया। इसने कहा ताबीर तो वो जानता था, ये क्या जानते हैं।
उसने जो सोचा ना और पूरी कैफियत अल्लाह ने महफूज की। वक़ाल अल्लज़ीन जा मिनहुमा वत्तकर बअद उम्मतिन अना उनब्बिउकुम बितअवीलिही फअरसिलून। कुरान कहता है उस शख्स ने कहा जिसने उन दोनों में से रिहाई पाई थी। वो दोनों जो ताबीर पूछने आए थे जेल में, उनमें से एक तो फांसी पे चढ़ गए, सूली लटका दिया गया। जिसने रिहाई पाई थी, साकी था, उसने कहा, और कुरान कहता है वत्तकर बअद उम्मतिन, उसे एक तवील मुद्दत के बाद याद आया। अल्लाह का बंदा 7 साल भूले रहा। अल्लाह अपने पैगंबर को इसके एहसान से भी तो बचाना चाहते थे ना, इसे याद ही नहीं आया। एक लंबी मुद्दत के बाद जो याद आया ना, तो फिर कहा बादशाह सलामत, अना उनब्बिउकुम बितअवीलिही फअरसिलून। मुझे अगर आप जेल में जाने की इजाजत दें तो मैं इस ख्वाब की ताबीर लाऊंगा। वहां एक साहिब अखलाक, साहिब जमाल, साहिब कमाल बंदा मौजूद है जिसकी ताबीर 100% ठीक होती है। हजरत यूसुफ के बड़े कमालात बताए, इतने कमाल वाला, इतने अखलाक वाला, इतने जमाल वाला, खूबियां बताई, सिफात बतलाई और कहा कि वो जो ताबीर देता है ना 100% ठीक होती है। अभी तक उनका ईमान ये तो नहीं था कि ये जो ताबीर देते हैं ना, ये ताबीर वही की तर्जुमानी करती है। तो बादशाह ने कहा कि बिल्कुल जाना चाहिए वहां। शाही मंजूरी पाकर साकी जेल में आया। अब देखें ना, ये वही है जिसको हजरत यूसुफ ने कहा था कि बादशाह के पास मेरा जिक्र करना, लेकिन इसने नहीं किया। जरूरत पड़ी तो यूसुफ याद आया, और वो भी 7 सालों के बाद। लेकिन ये जब जेल में आया, कहा यूसुफ अय्युहा सिद्दीक, यूसुफ ओ मेरे सच्चे दोस्त। और फिर अपना मुखा पूछा। अब अल्लाह के पैगंबर का अखलाक देखे ना, हम किसी को इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाएं कि तेरा ये फायदा होने वाला है, लेकिन ये छोटा सा काम मेरा भी कर देना। वो अपना फायदा तो उठाए और हमारा काम न करे, और 7 साल के बाद फिर किसी अहम जरूरत में हमारे पास आए तो सबसे पहले हम ताना तो मारेंगे ना उसको। शर्म नहीं आती आप मेरे पास आए हो? तुझसे इतना भी नहीं हुआ कि बादशाह के पास मेरा जिक्र ही कर देता? कितना तो घटिया आदमी है। ये सारी तराने तो हम सुनाएंगे ना, मगर अल्लाह के पैगंबर के अखलाक पर सदके जाओ, एक जुमला नहीं फरमाया कि अल्लाह के बंदे तुझसे इतना भी नहीं हुआ कि मेरा जिक्र ही कर देता। नहीं नहीं, पैगंबर को अल्लाह अखलाक का ऐसा दर्जा देता है कि उम्मत में उसकी मिसाल नहीं मिलती। उसने जब हज़रत यूसुफ को मुखातिब करके ताबीर पूछी ना, वही ख्वाब दोहराया जो बादशाह ने अपने दरबार में बताया था। इसने वही ख्वाब हजरत यूसुफ को जिक्र किया और फरमाया कि अफ्तिना, मेहरबानी करें हमें ताबीर बतला दे। अब देखें ना, अब अगर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से ताबीर इसने जेल में भी पूछी थी पहले, जब ये जेल में खुद जेल में था और हजरत यूसुफ भी जेल में थे, तो इसने उस वक्त भी ताबीर पूछी थी। और अब हजरत यूसुफ जेल में है, ये तो बाहर से आया है ताबीर पूछने, अब भी ताबीर पूछ रहा है। लेकिन पहली ताबीर से पहले हजरत यूसुफ ने
उसे तसल्ली दी, तौहीद सुनाई, फिर ताबीर बतलाई। लेकिन अब जो उसने ताबीर पूछी ना, तो एक जुमला कहे बगैर हजरत यूसुफ ने ताबीर बतलाई। क्यों? पैगंबर ने दरमियान में कोई बात नहीं की कि कहीं इसके दिल पर जर्रा सी नागवारी न गुजर जाएगी, इतनी बातें कर रहा है कहीं मुझे ताना ही न मार दे। इसलिए अल्लाह के नबी ने फौरन ताबीर दी। और उसने जो कहा ना कि मुझे ताबीर दे, लअल्ली अर्जिउ इलन्नास लअल्लहुम यअलमून, मुझे ताबीर बतलाइए ताकि मैं वहां लौट के जाऊं, उन्हें ताबीर बतलाऊं, उन्हें ख्वाब की ताबीर का भी इल्म हो जाए और आपके दर्जे का भी पता चल जाए। हजरत यूसुफ से उसने पूछी ताबीर। हजरत यूसुफ ने उसको 3 बातें बताई, लेकिन तरतीब यहां और है। वहां पहले 2 बातें और की थी, तसल्ली, तबलीग, फिर बताई ताबीर। यहां पहले ताबीर बतलाई, लेकिन बातें फिर भी 3 बतलाई। क्या? पहले बताई ताबीर, फिर बतलाई तदबीर, और फिर बतलाई तबशीर। नहीं समझे? पहले बतलाई ताबीर, फिर बतलाया कि इस ताबीर के जो असरात हैं उनसे निपटना कैसे है, और फिर सुनाई खुशखबरी। 3 बातें बतला दी। उसने कहा था कि 7 गायें हैं बड़ी मोटी ताजी और 7 बड़ी लाग़त दुबली पतली हैं। ये जो पतली गायें हैं मोटी गायों को खा रही हैं। इसी तरह 7 खुश सरसब्ज़ व शादाब हैं और 7 खुश्क हैं और वो खुश्क तर पर लिपट कर उन्हें भी खा जाते हैं। इसकी ताबीर बतलाएं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये जो 7 मोटी गायें हैं, इसका मतलब ये है कि 7 साल खूब बारिश होगी, और ये जो 7 सरसब्ज़ शादाब खुशें हैं, इसका मतलब ये है कि बारिशों के नतीजे में खूब फसलें होंगी। और ये जो 7 पतली कमजोर किस्म की गायें हैं, इसका मतलब ये है कि आइंदा 7 सालों में खूब कहत पड़ेगा। और ये जो 7 खुश किस्म की पालियां हैं, इनका मतलब ये है कि फसल का नामो निशान नहीं होगा। ख्वाब सुना तो परेशानी तो होती है। अल्लाह के पैगंबर ने ताबीर के फौरन बाद उसे तदबीर भी बतलाई कि तुमने करना क्या है। जिन 7 सालों में बारिश होती है ना, पहले 7 सालों में बारिश होगी, उनमें जितना भी गल्ला आएगा उसको यूं करना कि जरूरत का गल्ला तो खोशों से सिट्टों से निकाल लेना और बाकी उधर खोशों के अंदर ही रहने देना। ये अल्लाह की शान है कि जब तक दाना बाली के अंदर रहे तो खराब नहीं होता। अल्लाह की पैकिंग में रहे तो खराब नहीं होता, बंदों की पैकिंग में आके खराब हो जाता है। मा इंदकुम यनफदु व मा इंदल्लाहि बाक़। अल्लाह फरमाते हैं जो तुम्हारे इंतजाम में आता है फना हो जाता है, जो अल्लाह के इंतजाम में आता है बाकी रहता है। बकरी का दूध थनों में 3 दिन भी रहे तो जायका नहीं बदलता। हमारे फ्रिज में 10 घंटे बिजली बंद हो जाए तो जायका बदल देता है। इसलिए कि हमारा निजाम फानी है, अल्लाह का निजाम बाकी है। तो अल्लाह के पैगंबर ने उन्हें बतलाया कि यूं करना कि फिर दानों को खोशों के अंदर रहने देना, बस जरूरत के निकालना। वो स्टोरेज का दौर तो नहीं था ना कि बोरियों में भर के स्प्रे कर देना ताकि खराब ना हो। इस स्प्रे के तो पता नहीं कितने साइड डिफेक्ट होंगे,
लेकिन जो तरीका अल्लाह के पैगंबर ने बतलाया था उसका माइनस भी साइड इफेक्ट कोई नहीं था। कहा उधर रहने देना, बस जितनी जरूरत हो वो खाते रहना, बाकी खुशियों के अंदर ही रहने देना। उसके बाद थुम्मा यअती मिन बादि ज़ालिका सबउन शिदादुन यअकुल्न मा क़द्दमतुम लहुन्ना इल्ला क़लीलन मिम्मा तुहसिनून। उसके बाद 7 साल आएंगे जब शदीद किस्म का कहत पड़ेगा, और पहले 7 सालों में जितना गल्ला तुमने जमा किया होगा सारा खत्म हो जाएगा। हाँ, इतना रहेगा जो तुम्हें बीज के लिए जरूरत पड़ेगा। कितनी जामे ताबीर है, पैगंबर के इल्म पे सदके जाए। ऐसी ताबीर वही दे सकता है जिसकी वही से रहनुमाई होती है। कहा अगले 7 सालों में ये सारा खत्म हो जाएगा, बस इतना बचेगा कि तुम बीज डाल सको। और ये जाहिर है कि बंदा जब सुनता है कि इतना शदीद कहत पड़ेगा, सारा खत्म हो जाएगा, बस बीज के काबिल बच जाएगा, परेशानी होती है, तो अल्लाह के पैगंबर ने ताबीर तदबीर दोनों चीजें बतलाकर तबशीर, उसको खुशखबरी भी सुना दी। कहा कि फिर परेशान नहीं होना। थुम्मा यअती मिन बादि ज़ालिका आमुन फीही युग़ासुन नास व फीही यासिरून। कहत के 7 साल गुजरने के बाद जो 8वां साल आएगा, अब्रे करम रहमत बन के खूब बरसाया जाएगा, हरियाली और सरसब्जा हो जाएगा, खूब अल्लाह बारिशें बरसाएगा, यहाँ तक के अंगूरों के बाग भी तरोताजा हो जाएंगे, लोगों को पीने के लिए जूस भी मुयस्सर हो जाएगा। तो वो तो बंदा बाहर बाग हो गया। क्या बात है, कितनी जामे ताबीर है। चला गया, जेल से निकला, बादशाह के पास आया और आके पूरी ताबीर भी बतलाई, तदबीर भी बतलाई और खुशखबरी भी सुनाई। बादशाह ने कहा, ओहो, इतना बाकमाल बंदा हमने जेल में रखा हुआ है। अब यहां से हजरत यूसुफ के किस्से का 9वां मरहला शुरू हो रहा है। 8वें मरहले में बादशाह का ख्वाब, साकी का जेल में आके ताबीर पूछना, हजरत यूसुफ का ताबीर तदबीर और तबशीर बताना, और फिर साकी का बादशाह के पास जाके इस ख्वाब को जिक्र करना। यहां तक 8वां मरहला खत्म हो गया। अब 9वां मरहला शुरू हो रहा है और इधर 12वें पारे का आखिरी रुकू। बादशाह ने कहा, हो, इतना बाकमाल बंदा हमने जेल में डाल के क्यों रखा हुआ है, निकालो उसको। ये तो बड़ी खता है, बड़ी गलती है। तो कासिद को भेजा, सरकारी नुमाइंदा रिहाई का परवाना लेकर जेल में हजरत यूसुफ के पास आया, और ये रिहाई का परवाना वहां के सुप्रीम कोर्ट के जज ने नहीं दिया, मिस्र के बादशाह ने दिया। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं कि आगे हजरत यूसुफ का जवाब सुनना, फिर पैगंबर के कमाल का अंदाजा होगा। बादशाह मिस्र फिरौन वक्त रय्यान इब्ने वलीद की तरफ से रिहाई का परवाना लेकर बादशाह का खुसूसी नुमाइंदा जेल के अंदर हजरत यूसुफ के पास आया है कि जनाब, आपके लिए रिहाई का परवाना है, आप तैयारी कीजिए, बाहर आइए, बादशाह सलामत आपको बुला रहे। कुरान इस सारी आपबीती को नकल कर रहा है। वक़ाल अल मलिकु तूनी बिही
बादशाह ने कहा यूसुफ को मेरे पास लाइए। फलम्मा जाअहुर रसूल, जब बादशाह का नुमाइंदा जेल के अंदर जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आया, रिहाई का परवाना सुनाया, पैगाम बतलाया, कहा बादशाह सलामत की तरफ से रिहाई का परवाना मिल चुका है, मेरे साथ तशरीफ लाइए। अल्लाह के पैगंबर ने कहा इरजि इला रब्बिक फस्अलहु मा बालुन निस्वतिल्लाती क़त्तअन ऐदियहुन्ना इन्न रब्बी बिकैदिहिन्ना अलीम। अल्लाह के पैगंबर ने साल की जेल गुजारने के बाद जब बादशाह की तरफ से रिहाई का परवाना पाया तो बादशाह के नुमाइंदे से कहा अपने बादशाह के पास लौट जा और जाके उसे बतला दे कि यूसुफ उस वक्त तक बाहर नहीं आएगा जब तक उस पर लगाया हुआ इल्जाम क्लियर नहीं होगा। कितनी बड़ी बात है, बादशाह बाहर बुला रहा है मगर पैगंबर ने कहा जाओ, नहीं आता, जाओ अपने बादशाह से कहो उन औरतों से जरा तहकीक तो करे जिन्होंने हाथ काटे थे। इन्ना रब्बी बिकैदिहिन्ना अलीम, कहा मेरे रब को तो मेरी पाकदामनी पता है, लेकिन अवाम के ज़हनों में मेरा कसूर डालने के लिए जो मुझे जेल में डाला गया था, जरा उसकी तहकीक भी तो उनके सामने आनी चाहिए ना। इस मौके पर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमारे पैगंबर ने हजरत यूसुफ के इस इकदाम की तहसीन फरमाई है कि क्या कहने हजरत यूसुफ के कि इतना बड़ा परवाना देखकर भी अपने आप की बरात को जाहिर किए बगैर बाहर नहीं आए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनकी तारीफ फरमाई है इस जगह पे, बुखारी और मुस्लिम की रिवायात में ये है। अब देखें ना पैगंबर के अखलाक का एक और नमूना, हजरत यूसुफ पे इल्जाम किसने लगाया है? जिन्होंने हाथ काट डाले थे उन्होंने तो नहीं लगाया, इल्जाम तो जुलेखा ने लगाया और अपने जाल में फंसाने की कोशिश भी जुलेखा ने की, लेकिन हजरत यूसुफ ने यहां भी उसका नाम नहीं लिया कि अपने बादशाह से कहो जरा जुलेखा से तो पूछे कि वो मामला क्या था। पैगंबर के अखलाक पे कुर्बान जाए। अल्लाह के पैगंबर ने अजीज़े मिस्र की बीवी का नाम नहीं लिया, अपनी तालीम से ये सबक दिया कि अगरचे जुलेखा ने बुरा किया लेकिन मैंने उसके हाथ का नमक खाया है, उसका तकाजा ये है कि नाम लेकर उसे बदनाम न किया जाए। क्या बाकमाल इंसान होता है वो जिसको रब अपना नबी मुंतखब करता है। हमारे जैसा होता तो फौरन इसकी रिहाई का परवाना देखकर इस बात को ही भूल जाता, और अगर ये बात करता तो जुलेखा को नामजद करके कहता ना कि उससे पूछो तो सही था, वो जो अजीज मिस्र की बीवी जुलेखा थी, अगर उसको दरबार में बुला के पूछो ना। मगर हजरत यूसुफ ने उसका नाम नहीं लिया, उन औरतों का जिक्र किया जिन्होंने हाथ काटे थे। क्यों? इसलिए कि जुलेखा ने उन औरतों के सामने इकरार तो किया था ना, आप पीछे सुन चुके हैं, वलक़द रावत्तुहु अन नफ्सिही फस्तअसम। जब औरतों ने हाथ काटे थे तो जुलेखा ने अकड़ के कहा था ना कि ये वो है जिसके बारे में मुझ पर तबसरे करती हो ना, ये वही है बाकमाल, और इसको मैंने फंसाने की कोशिश तो की थी लेकिन ये बच निकला था। और फिर ये भी कहा था कि अगर मेरा कहना नहीं मानेगा तो जेल जाएगा। और इस जगह उन औरतों ने भी हज़रत यूसुफ को कहा था कि अपनी मालिका का कहना तुझे मान लेना चाहिए।
तो सारा मामला इन औरतों के सामने था, इसलिए कहा कि जरा इनसे पूछ लीजिए कि उस मामले की हकीकत क्या थी। ये बात बादशाह वक्त रैयान इब्ने वलीद ने सुनी तो उन औरतों को बुला लिया। जिन्होंने हाथ काट डाले थे वो कोई मिस्र की आम औरतें तो नहीं थी, बेगमात थी, VIP ख़वातीन थी, वहां के अफसरों और वजीरों मुशीरों की बीवियां थी। उनको बुलाया और कहा क़ाल मा ख़त्बुकुन्ना इज़ रावत्तुन्ना यूसुफ़ अन नफ़्सिही, जरा बतलाओ ना क्या मामला है वो जब यूसुफ को तुमने वरगलाया था। ये क्या था? जब यूसुफ को तुमने वरगलाया था। इसका मतलब है कि बादशाह वक्त भी ये समझता था कि कसूर यूसुफ का नहीं था, इनका था। उन्होंने कहा क्या बात है वो, मुझे जरा बतलाओ ना। अब कहते हैं हक वो है जिसकी गवाही दुश्मनों के सहन से भी सुनाई दे। हजरत यूसुफ की पाकदामनी वो बाकमाल पाकदामनी है कि इल्जाम लगाने वालियां भी बोल पड़े, और बोली भी कसम उठा के। कहा कुल्ना हाशा लिल्लाहि मा अलिमना अलैहि मिन सू, कहने लगी अल्लाह की कसम, अल्लाह पाक है, हम अल्लाह को गवाह बना कर कहती हैं कि हमने यूसुफ के पाक दामन पे कोई दाग नहीं देखा। हम कसम उठा के कहती हैं कि यूसुफ का दामन गुनाह की आलूदगियों से पाक है। लेकिन बादशाह सलामत, जरा जुलेखा को भी बुला लीजिए ना। ये उन औरतों ने कहा, अरे यूसुफ ने तो उसका नाम नहीं लिया था। उन्होंने कहा हमसे पूछते हो, जरा उसको भी बुलाइए ना जो इस मामले का असल किरदार है। क्योंकि इनमें वो बड़ी थी, वजीर खजाना की बीवी थी, तो पहले उन औरतों से पूछा। उन्होंने कहा जरा उसको भी बुलाइए ना जो असल किरदार है इस मामले का। चुनाचे बादशाह वक्त के आर्डर पर वजीर खजाना की बीवी भी दरबार में लाई गई, और उसने जब देखा कि सारी औरतें यूसुफ की पाक दामनी की गवाही दे रही हैं, क़ालत इम्राअतुल अज़ीज़िल आन, क़ालत इम्राअतुल अज़ीज़िल आन हसहसल हक़्क़ अना रावत्तुहु अन नफ़्सिही व इन्नहु लमिनस सादिक़ीन। ज़ुलेखा ने कहा अब बात वाज़े हो गई है, अब जब इस मामले की कली खुल गई है तो मैं भी हकीकत का ऐलान करती जाऊं। हक बात यह है कि कसूर यूसुफ का नहीं था, कसूर मेरा ही था। मैंने यूसुफ को फंसाने के लिए बड़ा मजबूत जाल डाला था। इन्नहु लमिनस सादिकीन, मगर यूसुफ की इस्तिकामत पे सदके जाऊं, मेरी मजबूत दावत को ऐसे ठुकराया कि मेरा दिमाग भी तंग रह गया। उसने कहा सारा कसूर मेरा ही था, यूसुफ के दामन पे तो गुनाह का इम्कान ही नहीं नजर आया। इन्नहु लमिनस सादिकीन, यूसुफ बड़ा सच्चा है। अब जब इधर से मुकम्मल बरात हो गई ना, अब बादशाह ने यह सारा हाल हजरत यूसुफ की तरफ भेजा अपना कासिद के जाओ उनको ये सारी तफसील बतलाओ कि आपकी बरात हो गई है, अवाम में खवास में हर जगह आपकी पाकीज़गी का चर्चा हो गया।
अब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जाके बतलाया और वो जेल से बाहर आए हैं और बादशाह वक्त के दरबार में आकर एक अजीब जुमला फरमाया लोगों, मैंने जो रिहाई से पहले ये शर्त लगाई थी ना कि इन औरतों से पूछ लिया जाए, ये क्यों किया? ज़ालिका लियअलम अन्नी लम अखुनहु बिल-गैब व अन्नल्लाह ला यहदी कैदल खाइनीन। मैंने ये इंतजाम इसलिए करवाया ताकि रहती दुनिया तक ये बात वाज़ेह हो जाए कि अज़ीज़े मिस्र के मौजूद ना होते हुए मैंने उसकी इज्जत में खियानत नहीं की है। मैंने इंतजाम इसलिए करवाया कि दुनिया को पता चल जाए कि जब अज़ीज़े मिस्र मौजूद नहीं था, ज़ुलेखा का शोहर मौजूद नहीं था, ज़ुलेखा ने मुझे तन्हाई में बुलाकर दावते गुनाह दी। मैंने इंतजाम करके ये बात वाज़ेह करने की कोशिश की कि तन्हाइयों में भी मैंने, जब इसकी नज़र में कोई नहीं देख रहा, उस वक्त भी मेरी नज़र ये थी कि मेरा अल्लाह देख रहा है। और अगर मैं ये गलती कर बैठता, व अन्नल्लाह ला यहदी कैदल खाइनीन, तो फिर खियानत करने वालों के साथ अल्लाह की मदद यूं नहीं होती कि बादशाह वक्त का वजीर खजाना उसे जलील करने के लिए जेल में डलवा दे और अल्लाह उसे प्रोटोकॉल देकर जेल से निकलवा दे। ये खाइनों के साथ अल्लाह की रहमत का ये मामला नहीं होता। मैंने इसलिए इसको वाज़ेह करवाया कि दुनिया को ये भी पता चल जाए कि मैं बददियानत नहीं था, और दुनिया को ये भी पता चल जाए कि बददियानत लोगों के साथ अल्लाह की मदद नहीं होती। मेरे साथ अल्लाह की मदद का यूं होना कि इज्जत से जेल में डालने वाले अब प्रोटोकॉल देकर मुझे जेल से बाहर लाए हैं, ये भी इस बात की दलील है कि मेरे पाकीज़ा दामन पर कोई बदनवा दाग अल्लाह ने आने ही नहीं दिया। ये बात वाज़ेह हो गई। और यहाँ पर बादियों नजर में ये शुबा हो सकता था कि अल्लाह के पैगंबर जरा अपनी तारीफ कर रहे हैं, तो उसको भी जाहिर कर दिया। फरमाया वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्नन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू इल्ला मा रहिम रब्बी इन्न रब्बी गफूरुर रहीम। हर इंसान के अंदर इंसानी तकाज़ों के तहत, बशरी तकाज़ों के तहत अल्लाह ने गुनाह की तमन्ना तो रखी है। हाँ, गुनाह से वही बच पाता है जिसको अल्लाह अपनी रहमत की आगोश में ले लेता है। मैं जो ज़ुलेखा के गुनाह के जाल से बाहर निकला हूँ, ज़ुलेखा के गुनाह से जो मैं बचा हूँ, ये मेरा ज़ाती कमाल नहीं, मेरे रब के करम का सदका है। ये आजिज़ी भी उसका भी इजहार कर दिया। बहरहाल ये मुबारक तज़किरा जारी है। इसका 9वां हाल और 9वां स्टेप यहाँ पर मुकम्मल हो गया कि औरतों ने भी हज़रत यूसुफ की पाकदामनी की गवाही दे दी और ज़ुलेखा ने भी अपने कसूर का एतराफ़ करके भरे दरबार में हज़रत यूसुफ की पाकदामनी की गवाही दे दी। अब इसके बाद क्या हुआ वो इंशाअल्लाह आइंदा जुमा के खुतबा में इसकी तफसीलात जारी रहेगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन मुक़द्दस वाक़यात से जो इबरतें निकलती हैं उन्हें समझकर उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
है।